Good morning, student of class 10. It's your bio classes, and as you know, your first chapter is life process. Today we will discuss about the experiment related to the photosynthesis. Before that, I just want to say something कि समटाइम्स स्टूडेंट ये सोचते हैं कि ये प्रैक्टिकल बेस्ड टॉपिक है और इसे लैब में करना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं आते हैं बोर्ड में. बट डोंट फॉरगेट स्टूडेंट कि ये चैप्टर 1 का पार्ट भी है और इससे स्मॉल और लॉन्ग क्वेश्चंस बन सकते हैं. सो लेट्स स्टार्ट आवर क्लास. योर फर्स्ट टॉपिक इज सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सनलाइट फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों नेसेसरी है? तो आप जानते हो कि फोटोसिंथेसिस के लिए 4 रॉ मटेरियल्स ज़रूरी हैं. फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड क्लोरोफिल. इस फर्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने से पहले एक बात बता दूं कि इसमें जो स्टार्च टेस्ट का स्टेप्स बताया गया है वो आगे के ही प्रैक्टिकल्स में रिपीट होने वाला है. सो कीप दैट वॉच केयरफुली कि आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लो ताकि आगे जो रिपीटेशन होने वाली है वो आपको अच्छे से समझ में आए. सो लेट्स स्टार्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल आपको सनलाइट में रखा हुआ एक पॉटेड प्लांट लेना है या कोई भी पॉटेड प्लांट इन दैट सेंस कि गमले में लगा हुआ प्लांट को आपको लेना है. ठीक है, ये फर्स्ट टाइप का जैसा है. ठीक है, उसे लेने के बाद आपको इसे डार्क रूम में रखना है जहाँ सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आए. ये इसलिए किया जाता है ताकि लीफ ने जो स्टार्च फॉर्म किया है वो पूरा का पूरा डी स्टार्च हो जाए. इन दैट सेंस डी स्टार्च का मतलब कि पूरा का पूरा वो जो बनाया हुआ है उसने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से कार्बोहाइड्रेट वो पूरा का पूरा ख़त्म हो जाए, फिनिश हो जाए. उसके बाद हम थर्ड स्टेप करेंगे. थर्ड स्टेप, उसके एक लीफ को सेलेक्ट करना है और उसे ब्लैक पेपर या एल्युमिनियम फॉयल से चारों तरफ से कवर करना है, लाइक दैट जैसे कवर किया गया है. एक लीफ को अच्छे से कवर करना है, उसके सारे पार्ट को नहीं करना है, किसी एक पार्ट में उसको आराम से कवर अप करना है. उसके बाद हम फोर्थ स्टेप करेंगे, उसे वापस से सनलाइट में रखेंगे. आई रिपीट इट अगेन. सी, सनलाइट में रखा पॉटेड प्लांट, फिर उसे डार्क रूम में रखना है एंड देन लीफ को सेलेक्ट करके ब्लैक पेपर लगा के उसे वापस से सनलाइट में रखना है. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप करेंगे. नेक्स्ट स्टेप जो इस टॉपिक में बताया हुआ है, इसमें वाटर को बॉईल किया गया है. बीकर में वाटर लिया गया है, बॉईल किया जा रहा है, उसमें लीफ को रखा जा रहा है. लीफ को थोड़ी देर बॉईल करने के बाद वो सॉफ्ट हो जाता है. सॉफ्ट होने के बाद उसी बीकर में हमें दूसरा बीकर लेना है या फिर यहाँ पे आपको टेस्ट ट्यूब शो किया गया है. सी, यहाँ पे एक टेस्ट ट्यूब शो किया गया है या फिर आप स्मॉल बीकर समझ सकते हैं, उसमें इथेनॉल लिया गया है. इथेनॉल दैट मीन्स अल्कोहल. इस प्रोसेस को अल्कोलाइजेशन भी कहा जाता है, बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं करना. ये इसलिए किया जाता है ताकि वो जो क्लोरोफिल है, ग्रीन कलर का क्लोरोफिल है, वो पूरा का पूरा डिस्कलर हो जाए, पूरा का पूरा फिनिश्ड हो जाए. और फिनिश होने के बाद वो इस टाइप का कलर शो करेगा, ब्राउन कलर. ठीक है, इस ब्राउन कलर के आ जाने के बाद अब हमें उसे क्या करना है, वॉश कर लेना है वाटर से. इस लीफ को वॉश कर लेना है एंड देन वॉच ग्लास या पेट्री डिश में रखना है इसे. और इसमें ड्रॉपर से हमें आयोडीन सॉल्यूशन को अप्लाई करना है. जब हम इसमें आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करते हैं देन सी कलर कैसे आएगा. जहाँ पे आपने ब्लैक पेपर या एल्युमिनियम फॉयल लगाया है वहाँ पे कोई भी कलर नहीं आएगा, और जहाँ पे आपने पेपर नहीं लगाया था वो पूरा एरिया सनलाइट में एक्सपोज्ड होगा, जिसकी वजह से क्लोरोफिल सनलाइट को अच्छे से ट्रैप कर सकेगा और फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकेगा, जिसकी वजह से स्टार्च का फॉर्मेशन हो रहा है और प्लांट अपना फूड स्टार्च के फॉर्म में ही स्टोर्ड अप करते हैं. ठीक है, तो इस टॉपिक में ये जो स्टार्च टेस्ट बताया गया दैट इज़ कॉल्ड आयोडीन टेस्ट ऑल्सो, ये चीज़ रिपीट होने वाली है. सो आप ध्यान रखना है इसे. कम टू द नेक्स्ट टॉपिक. नेक्स्ट टॉपिक इज क्लोरोफिल इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस. सी, सब जानते हैं कि प्लांट के जो लीफ है वो ग्रीन कलर के होते हैं, बट कुछ ऐसे प्लांट्स भी हैं जिनके जो लीफ होते हैं वो ग्रीन कलर के मिक्सअप होते हैं, मतलब जैसे आप शो प्लांट्स में देखते नहीं हो वैसे.
उस टाइप से वो बहुत सारे कलर के हो सकते हैं। लाइक यहाँ जो जो शो किया गया है, इसे वेरीगेटेड लीफ कहा जाता है। वैसे प्लांट्स को वेरीगेटेड प्लांट कहा जाता है, जैसे शो प्लांट्स। ठीक है, वैसे ही एक लीफ को लेना है क्लोरोफिल के एक्सपेरिमेंट में आपको, और इसे लेने के बाद आपको सेम प्रोसेस अप्लाई करना है जैसा कि आपने प्रीवियस टॉपिक में सनलाइट में किया था। इस टॉपिक में जैसे उसने ब्लैक पेपर से ट्रैप किया गया था, इसमें ब्लैक पेपर से ट्रैप करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप सनलाइट से डार्क रूम और डार्क रूम से सनलाइट में वापस कर सकते हो। उसके बाद आपका नेक्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप ये अप्लाई करोगे। सी, इसमें थर्ड जो पॉइंट है, ये देखने वाली बात है। थर्ड पॉइंट में ये बताया गया कि वेरीगेटेड लीव जो होते हैं, जो जिसमें येलो एरिया है, जो येलो एरिया जिसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, वो कोई भी कलर शो नहीं करेंगे। सी, आपके सेकेंड लीफ में ये शो किया हुआ है। और जो ग्रीन पार्ट है, यहाँ पे आप ग्रीन पार्ट देख रहे होगे इस एरियाज में, ये जो ग्रीन पार्ट है, इस ग्रीन पार्ट में ही सिर्फ ब्लू ब्लैक कलर आया है। जब ये चीज़ दिखाई जा रही है, दैट मीन्स ये इसलिए क्योंकि ग्रीन कलर ही सिर्फ ब्लू एंड ब्लैक कलर देगा। ये शो करता है कि वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है और स्टार्च फॉर्मेशन हो रहा है। इसलिए स्टार्च टेस्ट वहीं पे शो करेगा जहाँ पे स्टार्च फॉर्म हुआ है। अगेन मैं रिपीट कर रही हूँ, आपको वेरीगेटेड लीफ लेना है एंड देन वही स्टार्च टेस्ट के प्रोसीड्योर जो पहले सनलाइट में अप्लाई किए गए हैं वो अप्लाई करना है। और उसके बाद जब आयोडीन सोल्यूशन अप्लाई करोगे तो इसका कलर जो लीफ में दिखेगा वो इस टाइप से दिखेगा। जहाँ पे येलो कलर है वहाँ कोई कलर नहीं आएगा, और जहाँ पे ग्रीन कलर है वो ब्लू ब्लैक कलर शो करेंगे। नाउ कम टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। मैंने यहाँ 2 स्लाइड्स लिए हैं, सो कंफ्यूज नहीं करना है आपको। ये आपका एनसीईआरटी का फर्स्ट वन, आपका एनसीईआरटी का है जो मुझे मिला, तो मैंने डाल लिया यहाँ पे। और ये जो सेकंड पार्ट है, ये शो करने के लिए कि बेल जार एक्चुअली होते कैसे हैं। बेल जार ये ऐसे भी हो सकते हैं और ऐसे भी। आप जस्ट थिंक कर सकते हो कि ग्लास बॉटल जैसा होता है ना, वैसा ही। सो स्टार्ट। कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि गैसेस फॉर्म है कार्बन डाइऑक्साइड, तो हमें इसे शो करने के लिए ज़रूरी है इस टॉपिक को मैं बेल जार से डिनोट करूँ। सी, यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बेल जार में 2 पॉटेड प्लांट लिए गए। यहाँ पे 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं। पहले वाले में आपको एक एक ही लेना था, बट यहाँ पे आपको 2 पॉटेड प्लांट लेने। फर्स्ट वन आपका समझ लो ये ए है और ये बी है। जो फर्स्ट पॉटेड प्लांट है ए और सेकंड जो पॉटेड प्लांट है बी, उन दोनों को ही सेम प्रोसेस किया गया है कि सनलाइट में रखा गया था, देन डार्क रूम में, ताकि वो पूरी तरह डिस्चार्ज हो जाए, एंड देन उसे वापस से अब हम बेल जार के अंदर रखेंगे। सी, ये बेल जार है। इस बेल जार को ध्यान से देख लेना, ये कहीं से भी मतलब लीक्ड आउट नहीं होता है। इसे बहुत अच्छे से सील किया जाता है, क्योंकि ये बेल जार साइड में जैसे कि आप कुछ कवर करते हो उस टाइप का होता है, और कवर करने वाले एरिया में वैसलीन लगाया जाता है ताकि कहीं से भी कोई भी गैसेस फॉर्म बाहर से अंदर या अंदर से बाहर नहीं जा सके। और इसे सेकंड पार्ट में बहुत अच्छे से डिनोट किया गया कि एयर पासिंग बताई गई है, इसीलिए मैंने इसे यूज़ किया। अब नेक्स्ट स्टेप में जब आप उसके ऊपर बेल जार रख दे रहे हो दोनों पॉटेड प्लांट के ऊपर, तो आपको पॉटेड प्लांट ए में एक काम करना है, दैट इज़ आपको ये KOH सॉल्यूशन, वेट, KOH सॉल्यूशन दैट मीन्स पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या फिर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ पे रखना है एक पेट्री डिश में या वॉच ग्लास में। ये इसलिए किया जाता है कि जो आपका बेल जार ए है उसके अंदर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो सारा का सारा ये KOH वो ट्रैप कर ले या फिर उसे पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले। इससे क्या होगा, जो CO2 इसने एब्जॉर्ब किया, जब ये CO2 पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर ले रहा है तो इस पर्टिकुलर प्लांट को क्या कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा? बिल्कुल नहीं। जब इसे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगा
तो ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर पाया कि नहीं, ये हमें जब हम स्टार्च टेस्ट करेंगे तब पता चलेगा। जब हम इस केओएच सोल्यूशन को बेलजार ए में रख चुके हैं और बी को, कुछ दिनों के बाद अगेन वही काम करना है। कौन सा काम? दैट इज़ कि आपको अब इसमें से और इसमें से, यानी ए और बी दोनों में से एक एक लीफ लेना है और फिर से आपका दूसरा स्टार्च टेस्ट स्टार्ट करना है, जो कि आपने सनलाइट में किया था। लीफ को प्लग करके बॉइलिंग वाटर एंड अल्कोहल में डाल के उसे बॉईल करना है एंड देन वॉश करके फिर उसमें आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करना है। और जो ब्लू ब्लैक कलर शो करेगा वो स्टार्च फॉर्म कर रहा है। इससे पता चलेगा कि वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा कर पा रहा है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस? यू हैव एन आइडिया? यस, आई होप सो सही आंसर किया हो सबने। इट्स पॉटेड प्लांट ए। सही है ना? जी नहीं, बिल्कुल। ये पॉटेड प्लांट बी ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को बिल्कुल अच्छी तरह से कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे CO2 जो अंदर प्रेजेंट है बेल जार के अंदर, वो सनलाइट और वाटर सॉइल वगैरह सब उसे प्रोवाइड किया जा रहा है बी प्लांट को। तो वो उसे ट्रैप करके अच्छे से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कर सकेंगे, ना कि प्लांट ए। ओके, जब CO2 वगैरह मिलेगा नहीं तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैसे होंगे? ना कम टू द लास्ट टॉपिक, जो कि बहुत इजी है। वाटर इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। अभी इससे रिलेटेड टॉपिक आपको मिलेगा नहीं बुक में, बट ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि वाटर नेसेसरी है फोटोसिंथेसिस के लिए, आप कैसे शो कर सकते हो। सिंपल है, आपको अगेन 2 पॉटेड प्लांट लेने हैं, उसमें से एक को आप वाटर सप्लाई करो ए को, और बी को सप्लाई मत करो। कुछ दिनों के बाद एक एक लीफ उसमें से प्लग करो, तोड़ लो, और अगेन जो पहले भी स्टार्ट टेस्ट बताया गया है कि उसे बॉईल करना है अल्कोहल में एंड देन आयोडीन सॉल्यूशन अप्लाई करना है, सेम काम करना है। ठीक है, तो इसमें कौन सा प्लांट शो करेगा ब्लू ब्लैक कलर? यस, प्लांट ए, जिसे हम वाटर दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ वही ये चीज़ शो करेगा ब्लू ब्लैक कलर, क्योंकि वो स्टार्च को फॉर्म कर पा रहा है। होप सो टॉपिक समझ में आया हो, और अगर कुछ भी टॉपिक नहीं समझ में आया है, वैसे ही टॉपिक्स से रिलेटेड जो भी पॉइंट्स पूछने हैं आप अपने ई-फीडबैक UDT ऐप से पूछ सकते हो, और नोट्स बनाने स्टार्ट करो। कोई प्रॉब्लम हो, वी विल बी देयर। कीप स्टडिंग एंड बी हेल्दी।